Hello my dear students, I welcome you all to the Renaissance Academy of Geosciences. So today here we are going to discuss the current affairs of 6th October. Okay, so we have so many important news today. So everybody knows the nomenclature of that cyclones. Okay, तो recently last year या कुछ महीने पहले यास एक साइक्लोन आया था जिसका नाम दिया गया था ओमान के द्वारा. ओके, यास इज गिवन बाय ओमान. देन तोक्ते, दिस नेम इज गिवन बाय म्यांमार. देन गुलाब, वेरी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले आया था, इट इज़ नेम्ड बाय पाकिस्तान. एंड रिसेंटली वेरी रिसेंट शाहीन, स्टिल उसका इफेक्ट चल रहा है. शाहीन इज नेम्ड बाय कटार. ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. शाहीन नेम गिवन बाय कटार. देन कल हमने बहुत सारे जीआई टैग देखे थे. एक और है फ्रॉम राजस्थान, दैट इज सोजत मेहंदी, ऑल्सो फेमस एज अ हिना मेहंदी. तो सोजत मेहंदी फ्रॉम राजस्थान, इसे भी जीआई टैग दिया गया है. ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ITCA, इंडियन टेक्नोलॉजी ऑफ कांग्रेस, टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन, इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन launched 75 student satellites कंसोर्टियम मिशन 2022. ओके, तो ये 75 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, उनका ग्रुप बनाया गया है ITCA द्वारा, जो 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स हुए इंडिपेंडेंस डे के, उसके वजह से 75 सैटेलाइट्स बनाने वाले हैं जिसे इसरो लॉन्च करेगा. और रिसेंटली ये इसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एक स्पीच में कर दी थी. सो दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जिसे इसरो लॉन्च करने वाला है, ये सारे 75 सैटेलाइट्स बनाने के लिए कोलैबोरेशंस किया गया है कुछ कंपनीज के साथ. तो उसमें इजराइल, सर्बिया एंड जापान हमें हेल्प करने वाले हैं. ओके, ये स्टूडेंट्स बनाने वाले हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इजराइल, सर्बिया एंड जापान. एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ITCA, इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन, इज डॉक्टर LV मुरली कृष्णा रेड्डी. Okay, Dr. LV Murali Krishna Reddy. Then also again एक GI tag related, GI tag for sweet dish मिहिदाना. Okay, it is from बर्धमान वेस्ट बंगाल. मिहिदाना, it is the GI tag. ये जो स्वीट है, it is exported to Kingdom of Bahrain. Okay, it is exported to Kingdom of Bahrain. Okay, it is exported to Kingdom of Bahrain. तो एक्सपोर्ट पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है. अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में रहा था कि हमारा एक्सपोर्ट, क्वार्टरली एक्सपोर्ट जो है, फर्स्ट टाइम एवर फ्रॉम लास्ट 70 ईयर्स इफ यू कंपेयर, कि $100 बिलियन क्रॉस कर गया है. इसका टारगेट जो रखा गया है $400 बिलियन रखा गया है एक्सपोर्ट का. देन द 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान, एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है इंडिया जापान की, जिसका नाम है जिमेक्स. ओके, इसका 5th एडिशन हो रहा है. ये 6 से 8 अक्टूबर के बीच में अरेबियन सी में होने वाली है. ठीक है, अरेबियन सी में 6 से 8 अक्टूबर के बीच में एक 5th एडिशन इंडिया जापान के बीच में एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है जिपेक्स. अलॉन्ग विथ इंडिया एंड जापान ऑल्सो हैव सम अदर एक्सरसाइजेस लाइक धर्मगार्जियन. ओके, धर्मगार्जियन. देन सहयोग काइजिन इज ऑल्सो द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया जापान. देन शिन्यू मैत्री, सहयोग काइजिन, धर्मगार्जन एंड जिमेक्स. All these are the exercises between India and Japan. Okay, then schemes are very much important whenever you see any news of scheme. So Andhra Pradesh government launch स्वेच्छा नाम की एक स्कीम लॉन्च की है, स्वेच्छा. फॉर इन दिस स्कीम फ्री ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स टू दी फीमेल स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट. ओके, तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ओनली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, नॉट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट. And the name for this scheme is Swechha. Okay, then next, Bharti Airtel and Ericsson conducted India's first 5G trial. Okay, इंडिया के पहला फर्स्ट 5G ट्रायल एयरटेल एंड एरिक्सन ने मिलकर कंडक्ट किया है आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली NCR, एक विलेज में जिसका नाम है भयपुर ब्रह्मन विलेज. ओके, भयपुर ब्रह्मन विलेज, आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली NCR. It is first 5G trial, that's why it is important. Okay, first 5G trial of Bharti Airtel and Ericsson. Then next, national mission on edible oil.
रिसेंटली एडिबल ऑयल की कीमतें आपको पता है बहुत महंगे होते चल रहे हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ कि एडिबल ऑयल हमें बाहर से लाना पड़ता है, एक इम्पोर्ट करना पड़ता है बहुत भारी मात्रा में, और बाकी की कंट्रीज़ एडिबल ऑयल से अभी एज अ फ्यूल यूज़ कर रही है, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उन्हें वो सस्ता पड़ता है फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। तो एडिबल ऑयल वो एज अ फ्यूल यूज़ करने लग गए, इसलिए इसका इम्पोर्ट कम हो गया। तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 11,040 करोड़ रुपीज़ का एक आउटले क्रिएट किया है, जिसमें लगभग 10 लाख हेक्टर का एरिया नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान निकोबार में एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया में बढ़ाया जाएगा, ताकि पाम सीड्स जो होते हैं इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, ताकि हम एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में ही कर सके। और ये जो टारगेट है ये अगले 5 साल के लिए रखा गया है। तो उसके लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एक मीटिंग हुआ था, समिट हुआ था, नॉर्थ ईस्टर्न समिट जिसको बोलते हैं, जिसका ये जो समिट था ये गुवाहाटी में हुआ है। ओके, देन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। ओके, फिजिक्स की कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए एक फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2021 का 3 लोगों को, जिसको सुकोरो मनाबे, ओके, सुकोरो मनाबे, देन क्लॉस हेसलमैन एंड जॉर्जियो परीसी, इन 3 लोगों को मिला है। कल भी हमने एक नोबेल प्राइज डिस्कस किया था। तो सुकोरो मनाबे फ्रॉम यूएसए, देन क्लॉस हेसलमैन फ्रॉम जर्मनी एंड जॉर्जियो परीसी फ्रॉम इटली। ओके, कंट्रीज भी इम्पोर्टेंट है। देन एक डुरंट कप रिसेंटली हुआ था जिसमें एक टीम जीती है। ओके, सो डुरंट कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। देन द 5th October इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज गंगा रिवर डॉल्फिन डे। गंगा रिवर डॉल्फिन डे, गंगा में जो डॉल्फिन है उनमें उनके तरफ इंडिया का ध्यान लाने के लिए या डॉल्फिन अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, उनका संरक्षण के लिए ये डे मनाया जाता है। तो 5th October गंगा रिवर डॉल्फिन डे। So all these are the important news of the 6th October.